एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। सिर्फ 23 मिनट में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस किए तहस नहस। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नया और बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में लगे चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरे 23 मिनट तक रखा गया जाम। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर 5 दिनों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का यू टर्न। पहले कहा था युद्ध विराम कराया, अब बोले मैंने सिर्फ मदद की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर दिए अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता नहीं कराई। इससे पहले ट्रंप कई बार भारत पाक सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर चुके थे, जबकि भारत ने इसे लेकर इनकार किया था। वाटर स्ट्राइक से सूखा पाकिस्तान का गला। सिंधु जल संधि को लेकर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर समझौता स्थगित करने के फैसले पर दोबारा विचार करने की लगाई गुहार। भारतीय विदेश मंत्री बोले पाक अधिकृत कश्मीर को भारत को सौंपे पाकिस्तान। आतंकियों के ठिकाने नष्ट करे और सभी आतंकी भारत को सौंपे, तभी होगी बात। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जाएंगे जम्मू कश्मीर। सैनिकों से करेंगे मुलाकात। कल जाएंगे गुजरात, भुज एयरबेस का करेंगे दौरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कतर की यात्रा के बाद संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे, जहां उन्होंने भारत पाकिस्तान पर बड़ा बयान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर में सीधे मध्यस्थता करने पर अपने पहले दावे से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले सप्ताह पाकिस्तान और भारत के बीच सिर्फ समस्या को सुलझाने में मदद की। उनकी ये टिप्पणी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किए गए उस दावे के कुछ ही दिनों के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने रात भर की लंबी बातचीत के बाद पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम में सफलतापूर्वक मध्यस्थता की है। कर्नल सोफिया पर शर्मनाक बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ हाई कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज। मामले पर आज सुबह 10:30 बजे हाई कोर्ट में सुनवाई। उमा भारती ने विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में 21 दिनों में मारे गए 31 नक्सली। भारी तादाद में हथियार विस्फोट बरामद। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को सराहा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पहली बार नए चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने की हेयरिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ से कहा भारत में बंद करें आईफोन बनाना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से भारत में प्लांट लगाना बंद करने को कहा है। ये बयान आईफोन मेकर की चीन से बाहर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की योजना पर निशाना है। ट्रंप ने कतर में कुक से बातचीत का जिक्र किया और कहा एप्पल अब अमेरिका में प्रोडक्ट बढ़ाएगा। इससे एप्पल की अमेरिका के लिए आईफोन भारत में बनाने की योजना पर असर होगा। तुर्की में शांति वार्ता से पहले रूस और यूक्रेन में बड़ी तल्खी। इस्तांबुल जाने से पुतिन का इनकार। रूस के उप विदेश मंत्री और उप रक्षा मंत्री होंगे शामिल। जेलेंस्की बोले मैं तो जाऊंगा, पुतिन को भी जाने की दी चुनौती। पुलवामा में 3 आतंकी खल्लास। 48 घंटे में 6 ढेर। पहलगाम अटैक का बदला ले रही है इंडियन आर्मी। जम्मू कश्मीर में अब पहलगाम आतंकी हमले का हिसाब हो रहा है। जम्मू कश्मीर में अब ढूंढ कर आतंकियों को मारा जा रहा है। ये सेना पूरी तरीके से घाटी में एक्टिव है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में आज यानी गुरुवार को 3 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। जी हां, पुलवामा के त्राल में आज सुबह सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। त्राल के नादेर इलाके में मारे गए ये तीनों आतंकी जैसे मोहम्मद से जुड़े थे। नक्सली मुठभेड़ में घायल जवानों से मिलने एम्स पहुंचे अमित शाह। ट्रामा सेंटर में घायलों से मुलाकात कर जाना हालचाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा हिल्स में 21 दिनों तक चले नक्सल विरोधी अभियान में घायल हुए सुरक्षा कर्मियों से मिलने एम्स पहुंचे। उन्होंने सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के सहायक कमांडर सागर बुराडे और पहलगाम हमले में डॉक्टर ए परमेश्वरन का हालचाल जाना। शाह ने पीड़ित परिवारों से बातचीत की और जवानों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को आईएई निगरानी में ले। श्रीनगर में बरसे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर के बादामी बाग छावनी में गिराए गए पाकिस्तान के सेल्स का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में हुए
ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर समझौते के बाद ही उनका पहला दौरा है। उन्होंने सेना को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी AIA की निगरानी में लेना चाहिए। मैंने सीज फायर नहीं कराया, डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार माना। बोले भारत पाकिस्तान समस्या सुलझाने में मदद की। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने दोनों देशों के बीच सीज फायर करा दिया है, लेकिन अब वह खुद अपने बयान से पलटते हुए नजर आए हैं और कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर नहीं कराया, मैंने दोनों देशों से बातचीत कर माहौल शांत करवाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जीरो टैरिफ ट्रेड डील ऑफर के दावे पर भारत सरकार ने कहा है कि दोनों देशों के बीच जारी इसको लेकर बातचीत जारी है और डील डन होने से अभी बहुत दूर है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि दोनों देशों के बीच होने वाली ये डील काफी जटिल है और जब तक सब तय ना हो कुछ तय नहीं माना जा सकता। पत्रकारों से बातचीत के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है। ये चर्चाएं काफ़ी जटिल हैं। जब तक हर बात पर सहमति नहीं बनती है तब तक किसी एक चीज़ को फाइनल नहीं माना जा सकता। कोई भी व्यापार समझौता ऐसा होना चाहिए जो दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद हो। इस डील से भी हमारी ये उम्मीद होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता है उस पर कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम पर अपनी भूमिका को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चौंकाने वाला दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव को शांत करने में मदद की है, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि वह सीधे तौर पर ये नहीं कहना चाहते कि उन्होंने मध्यस्थता की। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर व्यापार वार्ता चल रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के CEO टिम कुक से भारत में एप्पल प्रोडक्ट बनाने से मना किया है। ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप इंडिया में एप्पल के प्रोडक्ट बनाओ, वो खुद अपना देख लेंगे। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सैन्य कार्रवाई की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने यहाँ सुरक्षा की समीक्षा करते हुए पाकिस्तान को जमकर आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से ऐसे हालात में आ गया है कि उसके बारे में कहा सकता है कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू होती है। अभी आपने सुना होगा कि कैसे वह एक बार फिर IMF के पास कर्ज मांगने गया, वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है। हम आज उन देश की श्रेणी में आते हैं जो IMF को फंड देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी मीडिया ने साझा करने वाली भारतीय सेना की कर्नल सोफिया क्रोसी को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में सूबे के काबीना मंत्री विजय शाह के खिलाफ बुधवार रात प्राथमिकी दर्ज कराई गई। वहीं इस मामले को लेकर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है। उन्होंने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। इस दौरान 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इलाके में जैसे मोहम्मद के 2 से 3 आतंकी छिपे होने की खबर है। ये एनकाउंटर त्राल के नादिर गांव में चल रहा है। पुलवामा में 48 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले मंगलवार को शोपियां में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। यहां पर मोहनलालगंज क्षेत्र में दिल्ली से बिहार जा रही स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए जबकि करीब 60 यात्री बस में सवार थे। ड्राइवर शीशा तोड़कर बस से कूद गया और फरार हो गया। आग इतनी तेज थी कि बस में 10 मिनट में पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति 84 करोड़ के इनामी आतंकी रहे अल सारा से मिले। पूर्व अल कायदा आतंकी को काबिल बताया। सीरिया पर लगे प्रतिबंध भी हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकी संगठन TRF के खिलाफ निर्णायक कदम उठाते हुए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1267 प्रतिबंध समिति के समक्ष पुख्ता सबूत के साथ अपने केस पेश करने का निर्णय किया है। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को रोकने का ऐलान किया है। इससे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। इस फैसले को लेकर पाकिस्तान ने भारत से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई है। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखकर अपील किया है कि भारत का ये कदम पाकिस्तान में गंभीर जल संकट पैदा कर सकता है। पत्र में भारत से अपील की गई है कि वह इस पर निर्णय पर पुनर्विचार करे। दादा साहेब फाल्के पर फिल्म बनाएंगे आमिर खान और राजकुमार हिरानी। इसी साल अक्टूबर में शुरू होगी शूटिंग। पिछले 4 साल से स्क्रिप्ट पर चल रहा है काम।
पाकिस्तान पीसीएल को ठेंगा दिखाकर पहली बार आईपीएल खेलने जा रहे हैं श्रीलंका के कुशल मेंडिस। गुजरात टाइटंस में बटलर की लेंगे जगह। आईपीएल के दौरान शानदार फॉर्म में दिखे जॉस बटलर अब प्लेऑफ मुकाबले में गुजरात टाइटंस के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। जीटी के लिए बड़ा झटका है। बटलर के रिप्लेसमेंट के तौर पर श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस खेलेंगे। इस बारे में जल्द ही गुजरात टाइटंस की तरफ से औपचारिक ऐलान हो सकता है। मेंडिस पहली बार आईपीएल में खेलेंगे। वे पाकिस्तान की सुपर लीग में खेल रहे थे, लेकिन उसके स्थगित होने के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पाकिस्तान को ठेंगा दिखाते हुए वे आईपीएल के बाकी मैचों के लिए वहां नहीं जाएंगे। 17 मई से फिर शुरू होगा आईपीएल। 6 वेन्यू पर होंगे मैच, केवल 2 दिन डबल हेडर। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद इंडियन प्रीमियर लीग 2025 एक बार फिर शुरू होने को तैयार है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 12 मई को प्लेऑफ समेत 17 मैचों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। बेंगलुरु, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद शेष लीग की मेजबानी करेंगे। प्लेऑफ फाइनल के रेवेन्यू की घोषणा नहीं हुई है। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय महिला टीम घोषित। सैफ हरलीन ओडीआई स्क्वाड से बाहर। 28 जून से 5 T20 और 3 वनडे सीरीज। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।